दोस्तों दोस्तों की बात करता हूं। जब भी हम दोस्तों के साथ बैठते हैं, अक्सर हमारी बातचीत का एक बड़ा हिस्सा पैसे के इर्द गिर्द घूमता है। आज बात करेंगे पैसे की अहमियत को समझना और उसे सही तरीके से मैनेज करना बहुत जरूरी है। पैसा जो जिंदगी आसान भी बनाता है और मुश्किल भी। सही तरीके से पैसे का प्रबंधन करने से हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और इस पैसे की बात करेंगे एक एक्सपर्ट से, रिक एडलमैन। रिक एडलमैन एक ऐसा नाम है जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में बहुत ही जाना माना है। रिक एडलमैन अमेरिका के बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग और वेल्थ मैनेजमेंट के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने लाखों लोगों को पैसे के मामले में सही डिसीजन लेने में हेल्प की है। उनकी सलाह ने कई लोगों की जिंदगी को बदल दिया है। उनकी किताबें बेस्ट सेलर्स हैं और उनके फाइनेंशियल एडवाइस शोज भी बहुत फेमस हैं। उनकी किताबें पढ़कर और शोज देखकर लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब सोचो, जो इंसान इतने सालों से लोगों को पैसे के मामले में गाइड कर रहा है, उसके पास कुछ तो नॉलेज होगा। रिक एडलमैन ने अपने अनुभव और ज्ञान से लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम पाने में मदद की है। तो चलिए देखते हैं कि रिक एडलमैन हमें पैसे के बारे में क्या सिखाते हैं। उनके इनसाइट्स और टिप्स से हम भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी को बेहतर बना सकते हैं। रिक एडलमैन के साथ इस सफर में जुड़कर हम फाइनेंशियल सक्सेस की ओर एक कदम और बढ़ा सकते हैं। रिक भाई बोलते हैं कि पैसे के पुराने रूल्स अब आउटडेटेड हो चुके हैं। पहले के टाइम में लोग एक ही कंपनी में नौकरी करते थे, पेंशन मिलता था और इंटरेस्ट रेट्स भी हाई होते थे। लेकिन अब जमाना बदल गया है। आजकल जॉब्स चेंज होती रहती हैं, पेंशन का कोई गारंटी नहीं है और इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत कम हैं। इसलिए हमें अपने पैसे के बारे में सोचने का नया तरीका अपनाना होगा। रिक एडलमैन का कहना है कि पैसे बनाने का सबसे बेहतर तरीका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, मतलब अपने पैसे को लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना। वो टर्टल और रैबिट की कहानी का एग्जाम्पल देते हैं। रैबिट की तरह जल्दबाजी में डिसीजन लेने से नुकसान हो सकता है। हमें टर्टल की तरह स्लो एंड स्टेडी रहना चाहिए और अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम देना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात जो रिक एडलमैन बताते हैं वो है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अपने पैसे को एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आपके पास एक ही टोकरी है और उसमें आपने सारे अंडे रख दिए, तो अगर वो टोकरी गिर गई तो सारे अंडे टूट जाएंगे। इसलिए अपने पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट एटसेट्रा। सेक्शन 5, कंपाउंडिंग का जादू, ब्याज पर ब्याज कमाना। कंपाउंडिंग एक ऐसा पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो आपके इन्वेस्टमेंट्स को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है। कंपाउंडिंग का मतलब है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कमाना। जब आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस पे इंटरेस्ट मिलता है, और जब ये इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाता है तो अगली बार आपको इस नए अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है। जैसे अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए और उस पे 10% इंटरेस्ट मिला, तो आपको साल के अंत में 110 रुपए मिलेंगे। तो नेक्स्ट ईयर आपको 110 रुपए पे इंटरेस्ट मिलेगा, ना कि 100 रुपए पे। इसका मतलब है कि आपका इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट कमाने लगेगा। ये प्रोसेस हर साल रिपीट होता है, जिससे आपका पैसा तेजी से बढ़ता है। कंपाउंडिंग का जादू यही है कि ये आपके पैसे को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करता है। ये एक ऐसा जादू है जिससे आपका पैसा टाइम के साथ बहुत तेज रफ्तार से बढ़ता है। जितना ज्यादा टाइम आप अपने पैसे को ग्रो करने देंगे, उतना ही ज्यादा फायदा होगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। अर्ली इन्वेस्टमेंट का मतलब है ज्यादा टाइम फॉर कंपाउंडिंग, और ज्यादा टाइम का मतलब है ज्यादा ग्रोथ। फाइनेंशियल एडवाइजर्स हमेशा यही सलाह देते हैं कि जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करें और अपने इन्वेस्टमेंट्स को समय दें, ताकि कंपाउंडिंग का पूरा फायदा उठा सकें। कंपाउंडिंग का जादू आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। इसलिए आज ही इन्वेस्ट करना शुरू करें।
और अपने पैसे को ग्रो होते देखें। सेक्शन 6, डेट, पैसों का चुपके चुपके दुश्मन। अराइक एडलमन का कहना है कि डेट यानी कर्ज आपकी वेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रेडिट कार्ड्स और पर्सनल लोन्स पे हाई इंटरेस्ट रेट्स होते हैं जो आपको धीरे धीरे खाली करते रहते हैं। इसलिए अपने बजट को कंट्रोल में रखें, जरूरत से ज्यादा खर्च ना करें और जितना जल्दी हो सके अपना डेट खत्म करने की कोशिश करें। सेक्शन 7, फाइनेंशियल प्लानिंग का महत्व। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है अपने पैसे के लिए एक प्लान बनाना। आपको यह डिसाइड करना होगा कि आपको रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी, आपके बच्चों की एजुकेशन का खर्चा कैसे उठाएंगे, एटसेट्रा। एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपको यह प्लान बनाने में हेल्प कर सकता है। वो आपकी इनकम, एक्सपेंसेस, गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड प्लान बनाएगा। सेक्शन 8, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को अपने हाथों में लो। रिक एडलमन का कहना है कि पैसे के मामले में आपको खुद अपना जिम्मेदार बनना होगा। किसी और पे डिपेंड मत रहो, चाहे वो आपका स्पाउस हो, पेरेंट्स हो या कोई फाइनेंशियल एडवाइजर। अपने पैसे के बारे में नॉलेज गेन करो, इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखो और अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद लो। सेक्शन 9, आप कर सकते हैं फाइनेंशियल एम्पावरमेंट का संदेश। यह संदेश उन सभी के लिए है जो अपने वित्तीय भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी रिक एडलमन की किताब द न्यू रूल्स ऑफ मनी की एक झलक। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। पैसे के मामले में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। यह एक यात्रा है जिसमें धैर्य, समर्पण और सही ज्ञान की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आप स्मार्ट डिसीजंस लेंगे, डिसिप्लिन्ड रहेंगे और लॉन्ग टर्म सोचेंगे, तो आप भी फाइनेंशियली सिक्योर फ्यूचर बना सकते हैं। अपने वित्तीय लक्ष्यों को लिखें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। यकीन मानिए, ये इतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। सही जानकारी और मार्गदर्शन के साथ आप अपने वित्तीय जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। बस शुरुआत करने की देर है। एक छोटा कदम भी आपको एक लंबी यात्रा की ओर ले जा सकता है। एक बचत खाता खोलें, एक वित्तीय जर्नल शुरू करें और अपने खर्चों का ट्रैक रखें। तो आज से ही अपने पैसे को अपना दोस्त बना लीजिए और एक बेहतर कल की तरफ कदम बढ़ाइए। अपने वित्तीय सलाहकार से मिलें, अपने परिवार के साथ वित्तीय योजनाओं पर चर्चा करें और अपने सपनों को साकार करने के लिए काम करें। याद रखें, वित्तीय स्वतंत्रता एक यात्रा है और आप इसे शुरू करने के लिए तैयार हैं।